सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने दोस्तों क्वांट के सारे चैप्टर खत्म कर चुके हैं। हम आज से शुरू करेंगे रीजनिंग। अब दोस्तों रीजनिंग क्या है आपका। रीजनिंग में आपको कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी उसका नाम रीजनिंग है। क्वांट नहीं है कि मैंने जैसे आपको सारे टॉपिक बता दिए थे, सारे उसके शॉर्टकट्स बता दिए थे, तो इसमें से कुछ शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। इसमें आपको हल्का दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अब दोस्तों आपका अप्रोच क्या होगा, उसमें किस तरह का दिमाग लगाना है, और कुछ छोटे मोटे अगर शॉर्टकट होंगे तो सारा मैं इसमें कवर करूंगा। ठीक, तो दोस्तों आज से हम शुरू करते हैं रीजनिंग। अब दोस्तों रीजनिंग में क्या होता है, सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग दोस्तों बहुत टाइप के होते हैं। पहला है आपका आपका आता है लेटर कोडिंग। ठीक, दूसरा है आपका नंबर कोडिंग। तीसरा है आपका अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग। और चौथा है आपका फिगर कोडिंग। ठीक, तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग आपका रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से आता है और आपको इसी में ही ज़्यादा दिमाग लगाना है, तो हम इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग कितना टाइप का है, 4 टाइप का। लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग और फिगर कोडिंग। अब लेटर कोडिंग क्या होता है, ये भी 2 टाइप का होता है। इसमें होता है दोस्तों सबसे पहला आपका लेटर सीरीज, और दूसरा होता है आपका अल्फाबेट कोडिंग। ठीक, उससे दोस्तों नंबर कोडिंग होता है आपका एक नंबर सीरीज, और दूसरा होता है आपका नंबर कोडिंग। ठीक, और बाकी आपका अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग एक होता है और फिगर कोडिंग होता है। अब दोस्तों लेटर कोडिंग में जो लेटर सीरीज होता है वो किस टाइप का होता है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे आपका यहां पे दिया है ए बी सी, बी सी डी, डी ई एफ, आपको यहां निकालना है। फिर आपका हो जाएगा एफ जी एच। ठीक, ये आपका लेटर सीरीज है। इसमें सीरीज आता है जहां पे आपको 4-5 इस तरह के दिए होंगे, उसमें से एक ब्लैंक होगा, उसको आपको फिलअप करना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका अल्फाबेट कोडिंग। अल्फाबेट कोडिंग में क्या होता है, आपको दिया होता है इस तरह का क्वेश्चन। सपोज आपका आंट इक्वल्स आपको लिखा है यहाँ पे बी ओ यू, तो आपको निकालना है बैट क्या होगा। आपको क्या देगा, एक आपको वर्ड दे दिया, मतलब कुछ लेटर्स बने हुए ए एन टी, अगर आपको कोड करके कुछ लॉजिक लगा के आपने लिखा उसका कोडिंग में बी ओ यू, तो अगर बैट है उसी कोडिंग या लॉजिक लगाने पे आपका यहाँ पे क्या आएगा, ये है आपका अल्फाबेट कोडिंग। ठीक, इसमें दोस्तों बहुत टाइप के होते हैं। अब इसमें जैसे यहाँ पे कुछ लॉजिक लगा हुआ है, आपका कुछ मीनिंग वाला भी लॉजिक हो सकता है। जैसे अगर हम लिखते हैं कि बॉय इक्वल्स गर्ल, तो मैन इक्वल्स क्या। यहाँ पे क्या दोस्तों, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पे बस एक टाइप का आपको मीनिंग निकालना है कि बॉय अगर हम कोड करें गर्ल होगा तो मैन क्या होगा आपका वोमेन। ठीक, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको लॉजिक निकालना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में। यहाँ पे जैसे क्या किया है, वो ए को एक बढ़ा दिया है बी, एन का एक बढ़ा के ओ कर दिया, टी का एक बढ़ा के यू कर दिया। इस तरह बैट का क्या होगा, बी को हम एक बढ़ा के सी कर देंगे, ए को एक बढ़ा के बी कर देंगे, टी को एक बढ़ा के यू कर देंगे। ठीक, दोस्तों ये हम सीखेंगे कितने टाइप के होते हैं आपका अल्फाबेट कोडिंग, ताकि आपके दिमाग में एक सेट हो जाए कि हर तरह का जो कोडिंग होता है वो किस किस टाइप का कोडिंग होता है, ताकि आप देखते ही क्वेश्चन जान जाएंगे कि ये इस टाइप का है। ठीक, नेक्स्ट है आपका नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग दोस्तों क्या होता है, यहाँ आपका 2 टाइप का है, नंबर सीरीज और नंबर कोडिंग। नंबर सीरीज में आपको दिया होगा 2, 4, 8, 16, फिर यहाँ पे ब्लैंक 64, आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक,
ये है आपका नंबर सीरीज। और नंबर कोडिंग में क्या होता है, आपको 3-3 नंबर का सेट देता है। जैसे आपको यहाँ पे दे दिया सपोज 1 2 4, फिर आपको दे दिया 3 9 27, और आपको दोस्तों कुछ ऑप्शंस में दे देगा जैसे 1 4 6 4 16 64 5 25 50 6 16 84। तो आप अभी आपको यही निकालना है कि यहाँ पे जो लॉजिक लगा हुआ है इन दोनों नंबर में, आपके ऑप्शंस में से कौन सा लॉजिक को उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है आपका, 2 to the 0 कितना होता है 1, 2 to the 1 कितना होता है 2, फिर 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 3 to the 1 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का क्यूब 27। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा 4 to the 1 4, 4 स्क्वायर 16, 4 क्यूब 64। ठीक, तो आपको दोस्तों नंबर में, दोनों नंबर में आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या लॉजिक लगा है इन दोनों सेट में, और आपको फिर चेक करना पड़ेगा कि जो ऑप्शंस में वही लॉजिक कौन से सेट में लगा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है आपका अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग। इसमें क्या होगा, आपको दिया होगा जैसे एक कैट इक्वल्स आपको दिया 60, तो आपका वाइल्ड इक्वल्स कितना। ठीक, यहाँ पे दोस्तों जो आपका एक वर्ड होगा उसको एक नंबर के साथ रिलेट कर देगा और आपको और एक वर्ड देगा, वहां पे दोस्तों आपको वही लॉजिक लगा के यहाँ पे क्या नंबर आएगा वो आपको निकालना पड़ेगा। ये होता है आपका अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग। और आपका चौथा होता है फाइनल फिगर कोडिंग। उसमें क्या होता है, आपको कुछ फिगर देगा जैसे इस टाइप का, और आपको यहाँ पे क्या आएगा ये निकालना पड़ेगा। ठीक, 3-4 फिगर दे देगा दोस्तों और आपको एक ब्लैंक छोड़ देगा, वहां पे आपको उसको फिलअप करना है। ठीक, दोस्तों आज का हमारा पहला टॉपिक होगा अल्फाबेट कोडिंग। ठीक, आज हम पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक, अल्फाबेट कोडिंग। ये मैंने बताया था किस तरह का होता है, आपको एक वर्ड देगा उसमें कुछ लॉजिक लगाएगा और एक वर्ड देगा, फिर आपको और एक वर्ड देगा, उसी लॉजिक में आपको लगा के आपका कोड निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों इसको करने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा जितने सारे हमारे अल्फाबेट हैं उसका प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे आपका अल्फाबेट्स हो गए ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, फिर UVWXYZ। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे इनका जो प्लेस वैल्यू है, ए का क्या है 1, B2, C3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक, तो दोस्तों आपको अभी सबके प्लेस वैल्यू याद नहीं रखना है। इसका दोस्तों आपका एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट समझ लीजिए। यहाँ पे आपको याद रखना है ई जो टी। अब दोस्तों यहाँ से कुछ आप रिलेट कर पाएंगे, मैंने ये कौन सा बस लेटर लिखा है, देखिए ई है आपका 5, जी होगा आपका देखिए 10, ओ होगा आपका 15, टी होगा 20, वाई होगा 25। ठीक, तो दोस्तों अगर आपने ये याद रख लिया ई जो टी, ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25, तो आप आसानी से कोई भी लेटर दिया होगा तो उसका आप जो प्लेस वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैंने आपको दिया सपोज आर, तो क्या होगा इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, बिना देखे आप बोल सकते हैं। टी क्या होता है, टी होता है आपका 20, आर कहाँ पे है उसे 2 पीछे, तो ये आपका हो जाएगा 18। नेक्स्ट देता हूं मैं आपको एम, एम का बोलिए प्लेस वैल्यू क्या है बिना देखे आपका दोस्तों। ओ क्या होता है, ओ का होता है 15, तो एम क्या होगा
उससे MNO 2 पीछे, तो यह होगा आपका 13। ठीक, नेक्स्ट मैं रैंडमली कुछ लेता हूँ G। अब G का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, आपको E का मालूम है, E 5 है, तो G क्या होगा FG7। ठीक, तो दोस्तों इसी तरह आपको बस इन पांचों को याद रखना है। इन पांचों को याद रखते ही बाकी आप किसी का भी लेटर का प्लेस वैल्यू निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको जानने पड़ेंगे उसके रिवर्स वाले लेटर। जैसे आपका ए हो गया, ए का रिवर्स में आता है आपका जेड। उसी तरह जब आपका बी हो गया, बी का अगर यहाँ पे 2 है, पीछे से हम देखेंगे तो दूसरे में कौन सा आएगा वाई। और सी का यहाँ से तीसरा है, पीछे से अगर हम तीसरा देखेंगे तो कौन सा आएगा एक्स। उसी तरह दोस्तों आपको प्यार करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपको यहाँ पे सपोज दिया है ABC, ठीक, और आपको कोड करके दिया है लेट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं YXW, ठीक, और आपको यहाँ पे दिया है BCD, उसका हमें कोड करके क्या होगा यहाँ पे वो निकालना है। तो यहाँ पे क्या दोस्तों आपका लॉजिक जो लगा है आपका, देखिए इसका रिवर्स पे लगा है। ए का रिवर्स है, मैंने जैसे बताया जेड है, ए का रिवर्स क्या है जेड, बी का क्या है वाई, सी का क्या है आपका एक्स। ठीक, अब इसमें क्या क्या है दोस्तों, जेड है, वहां से एक माइनस कर दिया वाई हो गया, वाई से एक माइनस कर दिया एक्स, एक्स से एक माइनस कर दिया आ गया आपका डब्ल्यू। उसी तरह इसका अगर निकालेंगे तो इसका रिवर्स में जाएंगे आप, रिवर्स क्या होगा वाई एक्स डब्ल्यू। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से एक कम कर देंगे, तो कम करने पे क्या आएगा आपका यहाँ पे आएगा एक्स, एक्स से कम करेंगे एक डब्ल्यू, डब्ल्यू से कम करेंगे एक तो आपका भी, तो आपका कोडिंग आ गया एक्स डब्ल्यू भी। ठीक, तो दोस्तों इसीलिए आपको इसके जो रिवर्स के लेटर्स है उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसलिए आपको जो रिवर्स है लेटर का, ए का जैसे जेड, बी का वाई, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, ताकि आप दोस्तों एग्जाम में कुछ भी आए तो आप जल्दी से कर सके, आपको निकालना ना पड़े। ठीक, अब कैसे उसको याद रखना है मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपका पहले ये देखिए, ए का क्या होता है जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का भी, एफ का टी, सॉरी एफ का होता है आपका यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, फिर एल का ओ, एम का एन। ठीक, अब दोस्तों इतने आपके लेटर्स हैं जिसके रिवर्स है, तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा। अब अभी आप दोस्तों याद कैसे रखेंगे, अब ए जेड तो आपको याद रह ही जाएगा, ए है तो जेड है। ठीक, अब बी वाई को कैसे याद रखेंगे, बी वाई को आप याद रखेंगे बॉय। ठीक, बॉय याद रखेगा तो बी वाई याद आ जाएगा। अब सी एक्स के लिए दोस्तों मैंने याद रखा था कॉटनी कॉक्स, इसका नाम सुने आपने, कॉटनी कॉक्स कौन है दोस्तों, अगर आप फ्रेंड्स देखे होंगे उस सीरीज में जो मोनिका का रोल करती थी उसका नाम था कॉटनी कॉक्स। तो दोस्तों मैंने याद रखा था कॉटनी कॉक्स बोल के, ये सी और एक्स। ठीक, अब अपने से कुछ भी निकाल सकते हैं। अब डी और डब्ल्यू के लिए मैंने याद रखा था ड्यू। ईवी के लिए आजकल दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत चल रहा है, तो ये आपका ईवी व्हीकल हो गया। और एफ यू, एफ यू, एफ यू तो आप याद रख ही सकते हैं, गाड़ी की तरह यूज करते हैं पर उसको बोलना नहीं है, पर आप उसको एफ यू तो याद हो जाएगा आपको। फिर जी टी, अगर दोस्तों आप जी टी सिटी खेले होंगे गेम तो आपको वहाँ से भी याद आ जाएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक वहाँ से भी याद आ जाएगा। ठीक, तो जी टी, ठीक है। और अगर आप दोस्तों आईपीएल देखते हैं तो जी टी कौन सा है, गुजरात टाइटंस, उसमें भी याद हो जाएगा। अब एच एस के लिए मैंने याद रखा था, आजकल दोस्तों बारिश का मौसम है, बहुत सारे सांप आते हैं, सांप कैसे करता है आपका हिस, तो मैंने दोस्तों एच एस के लिए हिस याद रखा था। आई आर का दोस्तों मैंने याद रखा था आई आर इशूज, मतलब है इंडस्ट्रियल रिलेशन इशूज। अगर आप दोस्तों गवर्नमेंट का तैयारी कर रहे होंगे किसी भी गवर्नमेंट जॉब का, तो आप आई आर इशूज बहुत सुने होंगे। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, जब आपके लेबर यूनियन होता है वो बहुत सारे डिस्कशन करते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे डिटेल में। तो आई आर इशूज बहुत ही कॉमन वो है, तो आप इंडस्ट्रियल रिलेशन इशूज बोलते हैं उसको। तो मैंने उसी तरह आई आर मेरे को याद हुआ था, तो उसी तरह मैंने याद किया था। ठीक, अब दोस्तों जेक्यू के लिए मैंने याद रखा था
जंगल क्वीन, ठीक, जंगल क्वीन, ठीक। अब दोस्तों केपी के लिए मैंने याद रखा था किंग्स पैलेस, ठीक, के पी आ गया आपका। अब एलो, एलो से कुछ आ रहा है आपको वर्ड लायन, ठीक, एल ओ, और एम एन से क्या होगा, लायन किसको खाएगा, आप जाएंगे तो आप ही को खाएगा, तो ये क्या होगा, मैंने याद रखा था मैन, ठीक। दोस्तों आपको इस तरह आप याद कर, दोस्तों इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। आप अपनी ओर से कुछ भी निकाल सकते हैं इसको याद रखने के लिए, जैसे, लेकिन मैंने जो याद किया था मैंने आपको बता दिया। ए जेड तो आपको याद हो ही जाएगा, बीवाई के लिए बॉय, सी एस के लिए मेरे को कुछ मिला नहीं दोस्तों, मैंने याद रखने के लिए कॉटनी कॉक्स को याद रख लिया, वो मोनिका का रोल करती थी फ्रेंड्स में। फिर डी डब्ल्यू के लिए डी यू, ईवी के लिए इलेक्ट्रिक के बहुत चल रहा है, एफ यू तो याद रह ही जाता है, जीटी जीटी सिटी, जीटी रोड ग्रैंड ट्रक रोड उससे याद हो जाता है, एच एस हिस, आई आर इंडस्ट्रियल रिलेशन, जे क्यू जंगल क्वीन, के पी किंग पैलेस, एल ओ लायन, एम एन मैन, ठीक। दोस्तों अगर मैं आपको अभी यहाँ पे कुछ लेटर दूं उसका ऑपोजिट निकाल पाएंगे, इसी वर्ड को जो मैंने बताया उसको याद रख के चलिए देखते हैं। चलिए क्यू यहाँ पे मैंने दिया एल, फिर देता हूँ मैं आपको एच और देता हूँ आई, ठीक। अब दोस्तों इसको मैंने इस तरह से बंद कर दिया है, इसको देखना नहीं है, बिना देखी आपको सोचना है कि इसके जो रिवर्स वाले हैं ऑपोजिट वाले लेटर्स कौन से हैं। क्यू का क्या होगा दोस्तों, आपको याद है मैंने क्या बोला था, जंगल क्वीन, क्यू का क्या होगा जे, एल का क्या होगा, एल से लायन, एल ओ, एच से सांप वाला हिस, तो एच एस, आई का क्या होगा, मैंने रखा था आई आर इशूज, इंडस्ट्रियल रिलेशन इशूज, तो मैंने, तो ये होगा आपका आर, ठीक। चेक कर लेते हैं, क्यू का आपका जे है, एल का आपका ओ है, एच का आपका एस है, और फिर आई का आपका कहाँ है, आई, आई है आपका इधर, आई का आर, ठीक, याद हो गया, ठीक। तो याद हो जाएगा आपको ये। अब बेसिक तो आपने समझ ही लिया, अब जानते हैं इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। इसमें दोस्तों क्वेश्चंस कुछ 6 टाइप के आते हैं। पहला आपका फॉरवर्ड, इसमें क्या होता है, जब आपके लेटर्स लिखे होते हैं इस तरह के होंगे, तो आपका जो चेंजेस भी होता है वो इसी तरह से होता है, समझ में आ रहा है। जैसे जो लॉजिक होता है दोस्तों आपका यहाँ पे ए एन टी है, तो क्या करेगा, जो यहाँ का इसका पहला लेटर होगा वो ए का ही कुछ लॉजिक लगाएगा और उसमें लिखेगा, जैसे ए से एक बढ़ा देगा तो यहाँ पे बी, फिर एन का एक बढ़ा देगा तो ओ, टी का बढ़ा देगा तो यू, ठीक। उसी तरह यहाँ पे पहला लेटर का पहला लेटर, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, उसी तरह। नेक्स्ट है आपका रिवर्स। रिवर्स में क्या होता है आपका, ये जो आपके लेटर्स हैं वो क्या करेगा, इस तरह से ठीक, समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे जो पहला लेटर है दोस्तों उसमें वो कुछ लॉजिक लगा के वो उसको आखिरी में लिखेगा, और जो आखिरी में है दोस्तों उसमें कुछ लॉजिक लगा के वो पहले लिखेगा। जैसे आंट में एक एक बढ़ा देते हैं, बढ़ाने से ये बी ओ यू होगा, लेकिन ये क्या करेगा, इसको उल्टा लिख देगा, यहाँ पे यू ओ बी, इस तरह से वो लिख देगा, ठीक। तो दोस्तों आपको देखना है कि किस तरह का लॉजिक वो लगा रहा है। फॉरवर्ड में क्या होता है आपका, जो पहला लेटर है उसमें लॉजिक लगा के वो पहले ही लिखेगा। रिवर्स में क्या होता है दोस्तों, जो पहला लेटर है उसमें कुछ लॉजिक लगा के वो आखिरी में लिखेगा, ठीक। जैसे ए में लॉजिक लगा के एक बढ़ा दिया, बी कर दिया, लेकिन उस बी को वो आखिरी में लिखा, और टी में जो लॉजिक लगाया वो लॉजिक लगा के उसको यू बना दिया, और यू को दोस्तों उसको पहले लिखा, ठीक। तो इसे लॉजिक लगाया, सबको लिखा, फिर उसको वो रिवर्स में कर दिया, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट दोस्तों उसी तरह है आपका क्रॉस। क्रॉस में क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे फॉरवर्ड में पहला पहला दूसरा दूसरा होता है, और रिवर्स में क्या होता है, पहला आखिरी, सेकंड का फिर सेकंड लास्ट, थर्ड का थर्ड लास्ट, उसी तरह से वो लॉजिक लगाता है। क्रॉस में दोस्तों बहुत टाइप के होते हैं, जैसे पहला है आपका कुछ इस तरह से, ये 6 है, तो क्या करेगा,
इसको ये हाफ कर देगा, और दोस्तों इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, फिर इसको, इसको, इसको। ठीक, समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे क्या करा दोस्तों, जो आपका लेटर लिखा होगा, जैसे सपोज मैं देता हूँ आपको एक लेटर, मेरा नाम शुभम। ठीक, अब वो क्या करेगा, इसमें कुछ लॉजिक लगा देगा, इसको बढ़ा देगा सपोज एक एक, तो ये टी भी सी एच का क्या हो जाएगा, आई बी एन। ठीक, अब क्या करेगा दोस्तों, इसको ये हाफ कर देगा। अब ये जो आपका टी भी सी है, इसको ये उल्टा लिख देगा, सी भी टी कर देगा, और ये जो हाफ है आई बी एन, उसको वो कर देगा एन बी आई। ठीक, तो ये क्रॉस का एक टाइप है। उस तरह से दूसरा भी टाइप है, उसमें बहुत सारे टाइप है। दूसरा टाइप है आपका इस तरह से। ठीक, इस तरह से भी कर सकता है वो। फिर तीसरा है आपका, अगर 5 होंगे तो क्या करेगा वो, इस तरह से इसको वहीं रखेगा, फिर इसको इस तरह से कर देगा। ठीक, बीच वाले को वहीं रखा, पहला दो को क्रॉस, फिर आखिरी का क्रॉस। फिर दोस्तों आजकल और एक टाइप आ गया है जो आपके एग्जाम में आता है, वो क्या करता है, ये सारे लेटर्स हैं, वो क्या करेगा दोस्तों, आपका जो आखिरी वाला है उसको वो पहले ले आएगा। ठीक, और फिर बाकी क्या करेगा, बाकी का जो है पहला का दूसरा, दूसरा का तीसरा, तीसरा का चौथा, चौथा का पांचवा, और ये आखिरी में। इस तरह से भी आजकल कर रहा है। जैसे इसका दोस्तों मैं एग्जांपल लेता हूँ समझने के लिए आपको। यही मैं शुभम किया, इसको मैं सपोज एक एक बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने पे क्या आएगा, टी भी सी आई बी एन। ठीक, अब दोस्तों क्या करेगा वो, जो एम का चेंज करके एन किया, वो इसको वो पहले लिख देगा। बाकी का क्या करेगा, एस का जो वो टी निकाला वो दूसरे में लिखेगा, यू का भी, फिर बी का सी, एच का आई, ए का बी। ठीक, तो जो आखिरी में दोस्तों, आखिरी जो लेटर है उसका जो एन किया उसको पहले ले आया, बाकी जितने सारे हैं उसको फिर वो शिफ्ट कर दिया। ठीक, ये भी आजकल एक टाइप हो गया क्रॉस में। तो दोस्तों क्रॉस में आपका बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं। ये कुछ कॉमन लॉजिक है जिससे आपका क्वेश्चन आता है। एक फॉरवर्ड हो गया, रिवर्स हो गया, क्रॉस हो गया। ठीक, तो चलिए अभी हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। पहला है आपका फॉरवर्ड वाला। फॉरवर्ड में क्या होता है दोस्तों, आपका जो पहला लेटर में जो लॉजिक लगा होगा उसका आप लॉजिक निकाल के जो लेटर निकलेगा वो आप पहले लिखेंगे, सेकंड लेटर का सेकंड में, थर्ड लेटर का थर्ड में, फोर्थ का फोर्थ, फिफ्थ का फिफ्थ। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला वाला क्या है, वाटर का लिखा है वाई सी भी जी टी। अब डब्ल्यू हो गया आपका वाई, तो कैसे होगा वो, डब्ल्यू एक्स वाई, तो ये आपका +2 कर दिया है। देखते हैं बाकी लेटर में वही है कि नहीं। ए का सी हो गया है, तो ए का बी सी, ये भी आपका +2 हो रहा है। ठीक, फिर टी का भी यू भी +2, ई का जी एफ जी +2, आर का टी हो गया है एस टी, ये भी +2। तो आपका लॉजिक क्या है, आपका सारे लेटर का +2 हो गया। तो सेम यहाँ भी वही करेंगे। एफ का +2 क्या होगा आपका, एच आ जाएगा, एल का एम एन, यू का यू भी डब्ल्यू, आई का एफ जी, डी का ई एफ। तो आपका कोड क्या होगा, एच एन डब्ल्यू जी एफ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। पेपर का आपका लिखा है ओ जेड ओ डी क्यू। अब ये कैसे हुआ होगा, पी का बन गया है ओ, तो ये कैसे होगा -1। पी का पहले क्या आता है, ओ आता है। उस तरह देखते हैं नेक्स्ट का भी ऐसा है कि नहीं। ए का जेड हो गया, ए से पहले जेड आता है, तो ये -1। पी का फिर से ओ -1, ई का डी सही -1, फिर आर का उससे पहले आता है क्यू, तो -1। इसमें लॉजिक लगा है -1 वाला। ठीक, तो ये भी वही करेंगे, बी का -1 कर देंगे, तो आपका जाएगा ए, ओ का -1, एन, ए का -1, जेड, आर का क्यू, डी का सी। तो आपका कोड क्या आ गया, ए एन जेड क्यू सी। नेक्स्ट चेक करते हैं। आपका माउस का लिखा हुआ है PRX VH। अब ये कैसे हुआ होगा, M का P हो गया है NOP। चलिए चेक करते हैं, ये +3 है। O का PQR,
ये भी +3 है, तो सब +3 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, u का VWX +3 सही है, s का TUV +3, e का FGH, तो ये भी आपका लॉजिक है +3। तो यहाँ पे भी आपको +3 करना है, s का +3, TUV, h का IJK, i का JKL, f का GH, I, T का UVW, यह है आपका कोड। नेक्स्ट है आपका ग्रेड। ग्रेड का लिखा हुआ है HQFZU। चेक करते हैं, G का बन गया H, मतलब +1 हो गया, ठीक। नेक्स्ट R का Q हो गया, R का Q मतलब ये +1 तो नहीं है, आपका -1 हो गया। E का F हो गया, तो ये फिर से +1। A का Z -1, अच्छा तो लॉजिक आपका क्या है, +1 -1 +1 -1, ठीक। T का U फिर से +1, तो हम भी वही करेंगे, +1 -1, D का +1 कर देंगे तो आपका E, R का -1, Q, I का +1, J, V का -1, U, E का +1, F, कोड आ गया EQJUF। नेक्स्ट है आपका टेबल का लिखा हुआ है UCEPJ। इसमें चेक करते हैं, T का U मतलब +1, सारा +1 है क्या, देखते हैं। A का C नहीं, +1 नहीं है, ये तो BC +2 हो गया। B का E हो गया CDE +3। L का P हो गया MNOP +4। तो इसका लॉजिक क्या है, +1 +2 +3 +4। नेक्स्ट आपका +5 होना चाहिए, देखिए E +5 FGHIJ हो रहा है आपका +5, तो यहाँ भी वही करेंगे। C का +1, D, H का +2, I, J, A का +3, B, C, D, I का +4, J, K, L, M, फिर R का +5, S, T, U, V, W, तो आपका कोड है DJDMW। चलिए अभी कुछ नेक्स्ट टाइप का एग्जाम्पल सब करते हैं। रिवर्स टाइप है आपका। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका जो लेटर का हम लॉजिक लगा के जो कोड निकालते हैं, उसे पहला लेटर का जो कोड निकलता है वो आखिरी में लिखते हैं, सेकंड का सेकंड लास्ट, थर्ड का थर्ड लास्ट, फोर्थ का फोर्थ लास्ट, और लास्ट का सबसे पहले, ठीक, उसको रिवर्स में लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं, ए का क्या कर दिया है, बी, तो ये +1, पी का क्यू +1, पी का क्यू +1, एल का एम +1, ई का एफ +1, ठीक। तो उसी तरह इसी को करते हैं। एम का क्या हो जाएगा आपका, एम का हो जाएगा +1, एन हम लिखेंगे लास्ट में, फिर ए का +1 बी सेकेंड लास्ट में लिखेंगे, एन का +1 ओ, फिर जी का +1 एच, ओ का +1 पी। आपका कोड क्या आ गया, PHOBN, ठीक। नेक्स्ट है आपका ट्रेन का हो गया आपका MHZQS, टी का हो गया है S, तो ये कैसे होगा, -1, R का Q -1, A का Z -1, I का H -1, N का M -1, ठीक। तो T का -1 क्या होगा, S हम लिखेंगे लास्ट में, R का -1 Q, A का -1 Z, C का -1 B, K का -1 आपका J, तो कोड हो गया आपका JBZQS, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आपका डाइस का लिखा हुआ है UWQB। इसे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये क्या है दोस्तों आपका, पहले हम चेक करते हैं, D का हो गया V, और दोस्तों D से V करेंगे तो आपका देखिएगा बहुत मतलब गिन नहीं पाइएगा, थोड़ा जो डिफरेंस है वो बहुत है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये शायद आपका फिर I का है Q, C का W, तो अब ध्यान से देखेंगे तो ये ऑपोजिट में है, ठीक। D का ऑपोजिट क्या होता है, हमने पढ़ा था W, ड्यू। I का ऑपोजिट क्या होता है आपका, IR शूज, R। C का ऑपोजिट क्या होता है आपका, कॉटनी कॉक्स, X, E का V। अब समझ में आ रहा है आपको, तो W का हो गया है V, कैसे होगा, -1, R का Q -1, S का W -1, V का U -1। तो क्या क्या है आपका, पहले ऑपोजिट निकाला है, ऑपोजिट निकालने के बाद उसका -1 कर दिया है, ठीक, और उसको रिवर्स में लिखा है। तो इस तरह लूडो का करना है हम लोग को, पहले इसका ऑपोजिट निकालते हैं। L का क्या होगा, लायन, तो ये O, U का ऑपोजिट क्या है,
एफ यू याद होगा, डी का ऑपोजिट आपका ड्यू, तो ये डब्ल्यू, ओ का ऑपोजिट एल। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ओ का -1 कर देंगे, ओ का -1 आपका एन, एफ का -1 आपका ई, डब्ल्यू का -1 भी, एल का -1 के, तो आंसर है आपका के वी ई एन। ठीक, नेक्स्ट है आपका ऑडियो का लिखा हुआ है पी के ई डब्ल्यू बी। ठीक, ए का हो गया बी +1, यू का डब्ल्यू, वी डब्ल्यू +2, डी का ई +1, आई का जे के +2, ओ का पी +1। तो क्या हो रहा है, +1 +2 +1 +2। उस तरह आर का +1 एस, ए का +2 सी, डी का +1 ई, आई का +2 के, ओ का +1 पी। तो कोड क्या हुआ, पी के ई सी एस। नेक्स्ट है आपका मैजिक का लिखा हुआ है डी एच एच जेड एन। ठीक, तो एम का हो गया एन +1, ए का हो गया जेड -1, जी का हो गया एच +1, आई का एच -1, सी का डी +1। तो +1 -1 +1 -1। ठीक, तो एल का +1 क्या होगा एम, ओ का -1 आपका हो जाएगा एन, जी का +1 एच, आई का -1 आपका एच, एस का +1 डी। तो कोड आ गया डी एच एच एन एम। नेक्स्ट है आपका प्राउड का लिखा हुआ है एफ वाई यू जेड जेड। डी का हो गया एफ, तो ई एफ +2, यू का हो गया वाई, वी डब्ल्यू एक्स वाई +4, ओ का हो गया यू, ओ से यू होने पे कितना होगा एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। तो ये आपका +6। तो कैसे जो रहा है +2 +4 +6, अभी +8 होगा। आर का एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड +8 हो रहा है। फिर पी का जेड, वही आर का +8 है जेड पे, तो पी क्यू आर और 2 ऐड हो जाएगा, तो ये आपका +10, 2 4 6 8 10 में जा रहा है। ठीक, तो उस तरह एस का +2 टी यू, एम का +4 एन ओ पी क्यू, ए का +6 बी सी डी ई एफ जी, आर का +8 एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर टी का +8 यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी। तो आपका कोड हो गया यू क्यू जी जेड डी। नेक्स्ट है आपका क्रॉस वाला। क्रॉस में क्या होता था दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि क्रॉस टाइप का वो आपको लॉजिक लगाना है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे दिया है बैंकर का लिखा है BCLOSF, चेक करते हैं। अब यहाँ पे क्या है आपका, देखिए B का C, A का B, फिर N का आपका हो गया O, K का L, E का F, R का S। ठीक, ये दोस्तों इस टाइप का हुआ है आपका जो मैंने बताया था, इस तरह से यहाँ पे लॉजिक लगा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, B का C हो गया, तो ये आपका +1, A का B हो गया +1। ठीक, उस तरह फिर N के में N का हो गया आपका O +1, K का हो गया L +1, फिर E का हो गया आपका F +1, R का हो गया S +1। ठीक, उस तरह यहाँ पे करते हैं, इनको ऐसे पहले बाइफरकेट कर लेते हैं। तो FL, L का क्या होगा +1 आपका, L का आ जाएगा M, F का G। उस तरह O का क्या होगा, O का आपका P और W का UVWX। फिर E का क्या होगा आपका, E के बाद आपका F, R के बाद आपका S। तो आपका कोड क्या आ गया MGXPSF। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आपका, ये है आपका पब्लिक का लिखा हुआ है CVQBHK। यहाँ पे दोस्तों देखिए P का हो गया Q, U का V, B का C। तो इसमें आपका लॉजिक लगा है ये वाला, इसमें आपका क्रॉस कोडिंग इस तरह से हुआ है।
ठीक, तो ये आपका 20 से इस तरह कर दीजिएगा। तो P का हो गया Q, तो ये +1, U का V +1, B का C +1, उस तरह। फिर यहाँ पे देखिए C का हो गया B, तो -1, I का हो गया H -1, L का K -1। तो फर्स्ट आपको +1, सेकंड आपको -1 करके वो क्रॉस कर दिया है। ठीक, उस तरह हम भी करेंगे। M का हो जाएगा N, O का हो जाएगा आपका MNOP, D का E। ठीक, नेक्स्ट आपका -1 करना है। U का -1 क्या होगा T, L का -1 आपका K, E का -1 D। तो कोड आ गया EPN DKT। ठीक, नेक्स्ट आपका अपडेट का लिखा हुआ है EQB FUB। इसमें दोस्तों क्या लॉजिक लगा होगा, U का V, P का Q, D का E। ये भी आपका वही है, इस तरह से है। ठीक, तो यहां पे भी हम यहां से 2 पार्ट कर लेते हैं। आपका U का V है +1, P का Q +1, D का E +1, उस तरह A का B, T का U, E का F। तो सब कुछ यहाँ +1 है, बस 20 से इस तरह करना है। आपका S का यहाँ पे T, Y का Z और ये T, फिर T का आपका U, E का F, M का N। तो कोड हो गया TZT NFU। सही। नेक्स्ट है आपका प्लांट का लिखा हुआ है KOZSM। तो ये 5 वाला है। तो इसमें दोस्तों आपका लॉजिक लगा होगा इस तरह से, इन दोनों का बीच का वहीं पे रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों P का हो गया O -1, L का K -1, A का Z -1, N का M -1, T का S -1। तो इस तरह स्कोर का करना है हमें, इस तरह से कर दीजिएगा। C का -1 B, S का -1 R। ठीक, फिर आपका O का -1 क्या होगा N, फिर R का -1 आपका Q, E का -1 D। तो आपका आंसर होगा BRN DQ। दोस्तों नेक्स्ट है आपका गार्डन का लिखा हुआ है CIFT PG। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ देखिए, A का C, B C, G का I मतलब HI +2, फिर R का T ST, D का FEF। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो लॉजिक है वो ये वाला क्रॉस का है, इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पे G का आपका इस तरह हम कर लेंगे। पहले G का I हो गया +2, A का फिर +2, फिर R का ये +2, D का +2, E का FG +2, N का OP +2। सही। तो यहाँ पे दोस्तों आपका होगा E का आपका FG, P का QR, फिर N का OP, C का D, E, I का J, K, L का M, N। तो आपका कोड क्या आ गया GREPNK। अब दोस्तों हमने पढ़ा 3 टाइप का मेन कोडिंग, एक फॉरवर्ड, एक रिवर्स, एक क्रॉस। और दोस्तों 3 टाइप के होते हैं। आपका एक होता है पोजीशन, दूसरा होता है ऑपोजिट, और एक होता है आपका कॉमन। ठीक, पोजीशन में क्या है दोस्तों, जैसे आपका एक वर्ड दिया है एप्पल, वहां क्या करेगा, सारे लेटर सही होंगे, उसको बस वो यहां वहां लिख देगा। जैसे ये PL PE A। उसी तरह आपको और एक देगा, जैसे और एक दिया है आपको यहाँ पे डाइसेस। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको ये जिस तरह से अरेंज किया हुआ है, ये P यहाँ पे आ गया, L यहाँ पे आ गया, P यहाँ पे आ गया, उसी तरह इसको भी अरेंज ही करना है। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा कुछ दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। यहाँ पे दोस्तों आपको सारे लेटर्स वही होंगे, लॉजिक बस ये होगा, आपको किस तरह से अरेंज किया वो देख के
आपका तो दूसरा आपको दिया होगा वर्ड उसको उसी तरह से अरेंज करना है। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों आपका ऑपोजिट। ऑपोजिट मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे मैंने उस तब एग्जाम्पल भी लिया था, डाइस, उसका ऑपोजिट से उसका कुछ रिलेशन देगा, डी का जैसे डब्ल्यू, आई का आपका आर, सी का आपका एक्स, ई का आपका भी, तो ऑपोजिट कर देगा। फिर ऑपोजिट में वो प्लस माइनस कुछ भी कर सकता है और यहाँ पे आपका कोड निकाल देगा, ये है ऑपोजिट। और दोस्तों कॉमन में होता है, जैसे कॉमन में आपका हो गया हु आर यू, तो इसको एक कोड कर देगा एन जो टी, फिर देगा आपको व्हेयर आर यू। ठीक, वहां पे आपको लिख देगा एन जो सपोज क्यू। ठीक, अब दोस्तों आपको निकालना है यहाँ पे हु क्या होगा, व्हेयर क्या होगा, कैसे निकालेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पे जो कॉमन है दोनों में, आर और यू कॉमन है, आर यू कॉमन है, और यहाँ पे क्या कॉमन है दोस्तों, एन और जो कॉमन है। ठीक, तो आपका जो आर और यू हो जाएगा वो आपका एन जो में से कुछ होगा, एन और जो में से, तो बचा कौन सा, यहाँ पे आपका बचा टी आई, तो टी आई क्या होगा, आपका जो हु है वो हो जाएगा टी आई, और जो व्हेयर है व्हेयर हो जाएगा आपका क्यू यू। ठीक, तो उसी तरह दोस्तों ये भी बहुत आसान है, यहाँ पे आपको बस कॉमन निकालना है, कौन कौन सा कॉमन है, जो बचा उसका कोड आप निकाल लीजिएगा। ठीक, अब दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों, आपका ऐसे पोजीशन में क्या होता है, जैसे फिंगर को लिखा हुआ है REGNIF, तो हमें थंब को भी उस तरह से सजाना है। यहाँ पे क्या होगा, क्या क्या दोस्तों, देखिए REGNIF, ठीक, उसका रिवर्स कर दिया, तो हम भी सारे लेटर्स वही है, बस रिवर्स में लिखना है, तो इसका भी थंब का हम वही करेंगे, BMUHT। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सिस्टम का लिखा हुआ है EMSSTY, आपको आसानी के लिए क्या कीजिएगा दोस्तों, नंबरिंग कर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे एस तो 2 है, तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सा एस कहाँ गया है, तो अब ई का कर देंगे, यहाँ पे आपका आ गया पहले 5, एम आपका यहाँ पे आ गया 6। अब दोस्तों एस 2 है, यहाँ पे आपका 1 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब फिर देखते हैं टी आपका है यहाँ पे 4 और वाई है आपका यहाँ पे 2। तो दोस्तों इसको जब आप सजाइएगा, इसको भी आप नंबर कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब पहले 5 6 आएगा एल ई, फिर दोस्तों 1 3 हमें पता नहीं, तो यहाँ पे आइदर एम बी होगा, यहाँ पे भी एम बी में से कुछ भी हो सकता है। फिर 4 2 मतलब आपका आई और ओ, आई ओ। ठीक, अब दोस्तों आप ऑप्शन में चेक करिएगा कि यहाँ पे कौन सा ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, बीच में एम बी या बी एम कुछ भी हो, अगर दोनों है तो दोनों होगा, तो आपका इसमें से कोई भी अगर आपका ऑप्शन में है जहाँ पे एल ई और आई ओ आखिरी में है, उसको आप टिक कर लीजिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट है दोस्तों आपका ऑपोजिट वाला। ऑपोजिट में क्या होगा दोस्तों, जो लेटर है उसका ऑपोजिट निकालिएगा। ठीक, ऑपोजिट प्लेस वैल्यू में जो लेटर है वो निकालेगा, फिर आप चेक करेंगे कि उसमें क्या लॉजिक है। जैसे दोस्तों पहले किंग का आपका लिखा हुआ है PRMT, हम पहले ऑपोजिट निकालते हैं। के का क्या होगा, हमने बताया था कश्मीरी पंडित, तो के का P, आई का IR इशूज, एन का मैन MN, जी का GT रोड। ठीक, तो के का P, आई का R, एन का M, जी का T। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए वही कर दिया है PRMT, तो बस आपको उसका ऑपोजिट निकालना है और उसको उस तरह लिख देना है। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या है Q, Q का क्या होगा J, जंगल क्यून, U का क्या है आपका FU, E का EV, N का M, तो आपका ये हो जाएगा JFVVM। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों आपका रोड। अब दोस्तों D का क्या आपका ड्यू, W, A का आपका Z, O का क्या है आपका, O का लायन, तो ये LO, और फिर R का है आपका IR इशूज, तो ये आपका ILZW आ गया। ठीक, अब क्या क्या यहाँ पे JMAX लिखा है, तो I का J कर दिया मतलब +1, L का M +1, Z का A कर दिया है, तो ये आपका हो जाएगा +1,
फिर W का X कर दिया है +1, ठीक। तो आपको ऑपोजिट करना है, फिर +1 करना है। तो C का क्या होगा दोस्तों, C का आपका X, I का R, T का होगा आपका G, Y का B, ठीक। अब हमें +1 करना है, तो X का हो गया Y, R का S, G का H, B का C, ठीक। नेक्स्ट दोस्तों बीट का लिखा हुआ है GZ VY, देखते हैं। अब B का ऑपोजिट क्या है आपका, B का ऑपोजिट में आता है आपका Y, E का V, A का Z, T का G, ठीक। अब देखिए Y भी Z G आया, उसको बस रिवर्स में लिख दिया GZ VY। हमें वही करना है, ऑपोजिट निकाल के रिवर्स में लिखना है। M का N, I का R, L का O, D का आपका W, ठीक। तो उसको ऑपोजिट में लिखना है WORN, सही। नेक्स्ट है आपका टाइगर का लिखा है HQUUG, पहले ऑपोजिट निकालते हैं। T का आपका ऑपोजिट G, I का R, G का T, E का आपका V, R का I, ठीक। अब दोस्तों देखते हैं क्या क्या है ये। I का J, I का अगर J क्या है तो ये आपका हो जाएगा +1, V का U क्या है तो -1, T का U क्या है तो आपका +1, R का Q क्या है तो ये आपका -1, G का H क्या है तो +1। तो दोस्तों यहाँ पे क्या किया, ऑपोजिट निकाला, उसको वो फिर +1 -1 में लिख दिया है, ठीक। तो हमें इसका ऑपोजिट निकालना है। तो H का ऑपोजिट है आपका S, O का आपका ऑपोजिट है L, R का IR इशूज I, S का ऑपोजिट है आपका H, E का V, ठीक। अब +1 -1 में लिख देंगे। S का +1 T, L का -1 K, I का +1 J, H का -1 आपका FG और V का फिर +1 आपका VW। तो ये आपका आ गया TKJGW, ठीक। नेक्स्ट दोस्तों बियर का लिखा हुआ है AYDN, देखते हैं। पहले B का ऑपोजिट क्या है B का ऑपोजिट है आपका Y, E का V, A का Z और R का I, ठीक। अब देखते हैं दोस्तों ये क्या क्या है। यहाँ पे Y का क्या है A, Z A +2, V का क्या है Y तो V WXY +3, Z का क्या है D +4, I का क्या है N JKL MN +5। तो +2 +3 +4 +5 ऑपोजिट निकालो, फिर +2 +3 +4 +5 कर दो, ठीक। L का ऑपोजिट O, I का R, O का L, N का M। O का +2 क्या होगा OPQ, R का +3 क्या होगा STU, L का MN OP +4, M का +5 NOPQR। तो आपका कोड क्या आ गया QPR, ठीक। नेक्स्ट दोस्तों आपका है कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग में मैंने बताया था, जैसे ये दिया है हाउ आर यू, नी टिन फर है और यहाँ पे आर यू देयर, टिन सी नी है, ठीक। तो हमें निकालना है हाउ का और देयर का क्या होगा, ठीक। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आर और यू कॉमन है, आर और यू कॉमन है। यहाँ पे आपका कौन सा टीन और नी और टीन कॉमन है, तो बचा आपका सी और यहाँ पे फर। तो फर हो जाएगा आपका हाउ, तो ये आपका हो जाएगा फर। और दोस्तों यहाँ पे देयर का हो जाएगा सी, ठीक। निकल गया, बहुत आसान है। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों आपका कॉमन में इस तरह का क्वेश्चन आता है जहां पे आपको जो लेटर्स है, लेटर से कुछ सिंबल्स देंगे, आपको इसमें से कौन सा लेटर का कौन सा सिंबल हो सकता है पॉसिबिलिटी, वो हमें निकालना है, ठीक। जैसे आपका स्टार का दिया $, $, रोज का दिया है $, ठीक। देखते हैं कौन कौन सा होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे स्टार 2 है, टी यहाँ पे 2 है, तो आपका ये तो पता चल गया टी आपका स्टार ही होगा, ठीक। नेक्स्ट चेक करते हैं दोस्तों इन दोनों में क्या कॉमन है। देखिए यहाँ पे आपका एस और आर है, यहाँ भी आपका एस और आर है, ठीक। अब
इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, एक आपका क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, एक आपका डॉलर और यहाँ पर डॉलर। ठीक, तो आपका जो आर और एस होगा दोस्तों वो क्या होगा, आपका क्वेश्चन मार्क या डॉलर में से कोई एक होगा। ठीक, अब आपको दोस्तों यहाँ पे देखिए एस आर और टी का मिल गया, बचा आपका ए। तो ए क्या होगा आपका, यहाँ पे कौन सा बचा आपका एट द रेट, तो ए होगा आपका एट द रेट। ठीक, अब यहाँ बचा दोस्तों और ई, ओ और ई, और यहाँ बचा आपका हैश और परसेंटेज, हैश और परसेंटेज। ठीक, तो दोस्तों इसी तरह आप कौन कौन सा कॉमन है कहाँ पे वो चेक करके आप निकाल सकते हैं। टी का स्टार निकल गया, ए का एट द रेट निकल गया, आपको ये पता चल गया कि आर और एस में से क्वेश्चन मार्क और डॉलर में से कोई एक होगा, और ओ और ई में से हैश और परसेंटेज में से कोई एक होगा। ठीक।